बच्चों, ये मैथ ट्रिक का 5वां वीडियो है। अन्य वीडियो देखने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एवं कमेंट दोनों स्थान पर मिल जाएगा। अमूमन लोगों को घनमूल निकालना, क्यूब रूट निकालना बड़ा कठिन लगता है, लेकिन इस वीडियो के ख़त्म होते ही मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि आप प्रश्न देखते ही अपने दिमाग में ही घनमूल का आंसर निकाल सकते हैं। बस एक बात अपने दिमाग में रखनी है कि हमको 1 से 10 तक के क्यूब आने चाहिए। मैं इसलिए भी ये बोल रहा हूँ कि बच्चों को ये आता होता है, नहीं आता तो याद कर लीजिए, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। भाई वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है। तो 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। ये मान लेते हैं कि आपको ये आता है, आना ही चाहिए, तभी आसानी होगी, बहुत आसानी से। देखिए अच्छा गौर करिए, अगर 1 है तो यहाँ पे क्या आया है 1, 2 पे चेंज हो गया, 3 पे चेंज हो गया, 4 है तो यहाँ पर भी क्या आया है 4, 6 है तो यहाँ पर भी क्या आया है 6, 8 है तो यहाँ पर भी बेटा 7 है तो बदल गया, 8 है तो बदल गया, 9 है तो क्या आया है 9, 0 है तो क्या आया है 0। आइए अब ट्रिक प्रारंभ होती है। तो पहले हम चेक कर ले यूनिट प्लेस। यूनिट प्लेस मीन्स इकाई का स्थान क्या है। अगर इकाई के स्थान पे 1, 4, 5, 6, 9, 0 कोई भी बड़ा से बड़ा नंबर लिख दिया जाए। सपोज मैं आपके सामने एक नंबर लिख दूं 15,625। इकाई के स्थान पे 5 है तो इसके घनमूल में भी 5 ही आने वाला है। बाकी नंबर क्या होगा उसको हम बाद में समझेंगे। अच्छा सेकंड बात क्या है, अगर कुछ और आ जाए तो हमको रिप्लेस कर देना है। थोड़ा सा आइडिया लगाइएगा। 2 है तो बेटा क्या आया है 8, 8 है तो क्या आया है 2। तो सेकंड चीज ये समझ में आती है कि 2 है अगर ना इकाई के स्थान पर, तो आंसर में इकाई के स्थान पर 8 आने वाला है। अगर इकाई के स्थान पर 8 है तो आंसर में क्या आने वाला है 2, 8 है तो 2, 2 है तो 8। अच्छा एक तरीके से और समझिए, 3 है तो बेटा क्या आने वाला है 7, और 7 है तो क्या आने वाला है 3। क्या बहुत कठिन है क्या? नहीं। अगर कोई भी नंबर में दूं उसकी इकाई के स्थान पे 7 है तो उसका घनमूल निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे, तो आंसर में क्या आएगा 3। अगर इकाई के स्थान पे 3 है तो क्या आएगा बेटा 7। इन दोनों बातों को अगर आपने दिमाग में बिठा लिया है तो आइए अब हम करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन कराऊंगा और पांचों को आप बस ध्यान से देख लो तो कोई कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, आंसर दे सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 512 का घनमूल क्या है तो आप अभी जानते, घनमूल का मतलब क्या है बेटा, ऐसे लगा के यहाँ पे 3 लिख दे या ऐसे लगा के 1/3 लिख दे। इसका मतलब भी इसका घनमूल निकालना है, इसका मतलब भी इसका घनमूल निकालना है, और सीधा सीधा आप लोग आंसर जानते 512 का 8। ये हम डायरेक्ट नहीं जानते तो ट्रिक से भी अभी कर सकते हैं, पर थोड़ा सा हम समझ लें कि 1 से 10 तक याद कर ले। इन वीडियो को बनाने का मतलब क्या है कि आपका कैलकुलेशन तेज हो। ये मतलब नहीं कि आपको शॉर्ट ट्रिक समझ में, आपका कैलकुलेशन तेज हो कि आप कहीं पर अप्लाई कर सको। कोई भी चीज़ बेफालतू की नहीं बनाई जा रही इस चैनल में, जो भी बनाया जा रहा है उसका मीनिंग है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, पहले सवाल से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सवाल है हमारा 15,625। एक नज़र क्या स्क्रीन पे आ रहा है? आ रहा है बेटा। अब इसका आंसर देना है 15,625 का क्या होगा। बहुत लोग जानते भी होंगे, ठीक है। अभी हम घनमूल समझते हैं, क्यूब रूट समझते हैं। बेटा इकाई के स्थान पे कितना है 5, तो जो इसका आंसर है वहां पे लिख दीजिए 5। पहली बात, इकाई के स्थान को देखिए 5, इनमें से कोई है तो वही आंसर है। 2 है तो 8 से रिप्लेस कर दे, 8 है तो 2 से रिप्लेस कर दे, 3 है तो 7 से रिप्लेस कर दे, 7 है तो 3 से रिप्लेस कर दे। भूमिका बन चुकी है, बस अब आपको समझना है। हमारे सामने पहला नंबर है 15,625, 5 है तो बेटा 5 लिख दिया। इसके बाद इन 3 नंबर को काट दीजिए। दूसरा स्टेप, इकाई का स्थान देखिए, उसके बाद 3 नंबर को काट दीजिए, बचा क्या 15।
और जाइए टेबल पे। 15 किसके आसपास है? 8 और 27 के बीच में बेटा 15 है ना। 8 और 27 के बीच में है तो आंसर या तो 2 होगा या तो 3 होगा, लेकिन 15 8 और 27 के बीच में है तो आंसर 2 देना है। सुनिए मेरी बात समझिए, 8 और 27 के बीच में आंसर है तो 2, 1 और 8 के बीच में है तो आंसर 1, 27 और 64 के बीच में है तो आंसर 3, 64 और 125 के बीच में है तो 4। हम 10 तक का जानते ही हैं, नहीं जानते तो बगल में बना हुआ है, वैसे हमको आना चाहिए। तो 15 8 और 27 के बीच में है ना, तो आंसर क्या लिख दीजिए? 2। ये बेटा किसका घनमूल है? ये 15,625 का घनमूल क्या होगा? 25। या दूसरे शब्दों में 25 का क्यूब क्या होगा? 15,625। क्या दूसरे सवाल का आप आंसर देना चाहेंगे? सवाल है 85,184, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए बेटा, इकाई के स्थान को देखो, क्या है? 4। 4 है तो क्या रिप्लेस करना है? नहीं। 4 है तो बेटा क्या लिख दें? 4। कितने नंबर काट दें? 1 2 3, बचा क्या? 85। अब देखो 85 किसके आसपास है? 64 और 125 के बीच में है। आंसर क्या लिख देंगे बेटा? 4। तो ये किसका है? 44 का है। क्या बहुत सिंपल है? बहुत सिंपल है। अगला सवाल आप करेंगे, करिएगा। चलिए नंबर लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हमारे सामने तीसरा क्वेश्चन है 1,85,193। इसका करना है। देखिए इकाई का स्थान बेटा कितना है? 3। 3 है तो 7, 3 है तो 7। 3 को किससे रिप्लेस कर देंगे? 7 से। तरीका समझो, इकाई का स्थान देखिए, 3 है तो 7, 2 है तो 8। इन 3 नंबर को काट दीजिए। अब देखिए 185 किसके आसपास है? ये 125 और 216 के बीच में है, तो आंसर क्या लिखना? 5। अरे बड़ा वाला नहीं लिखना, छोटा वाला। ये किसका है बेटा? 57 का। इसका घनमूल होगा 57 या इसका क्यूब ये होगा। चौथा नंबर आंसर आपको देना है 54,872। इकाई का स्थान 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है बेटा, 2 को किससे रिप्लेस करना है? 8 से। यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 8। ये 1 to 100 के लिए है। अच्छा ये भी बता दें, ये ट्रिक किसके लिए है? बिटवीन नंबर 1 to 100। इतने में हमारा काम हो जाना है। अरे हमारा काम तो 20 तक में हो जाता है, पर यहाँ तक समझ लेंगे तो खेल खत्म। खेल खत्म, पैसा हजम। 2 है तो बेटा क्या आ जाएगा? 8। चलिए 8 लिख दिया। इन 3 नंबर को उड़ा दो, बचा क्या? 54। 54 किसके आसपास है? 27 और 64 के बीच में। 27 और 64 के बीच में है। आंसर में क्या लिख देना है? 3। क्या आप तरीका समझे? एक बार फिर से समझिए। नंबर हमारे पास क्या है? 54,872। 2 है, 2 को किससे रिप्लेस कर दें? 8 से। इन 3 नंबर को गायब कर दीजिए, बचा क्या? 54। 54 है, 54 किसके बीच है? 64 125 के बीच में। 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। आंसर में सॉरी 54 किसके किसके बीच में है? 27 और 64। 27 और 64 के बीच में है, तो आंसर में क्या लिख देना है? 3। क्या अगले क्वेश्चन का आप आंसर देंगे? पक्का आप आंसर देंगे? चलिए इस बार आपको आंसर देना है 8,84,736। बच्चों बिना आंसर दिए नहीं जाना है। देखिए इकाई के स्थान पे क्या है? 6। 6 है तो 6 लिखा रहने दें। इन 3 नंबर को दबा लीजिए, बचा क्या? 884। 884 बेटा किसके किसके बीच में है? 729 और 1000। आंसर में क्या लिख देंगे? 9। अरे समझो ना यार, एक बार फिर से। 736। लास्ट के 3 नंबर देखो, इकाई का अंक। बेटा इकाई का अंक 6। 6 है तो सेम। इन 3 नंबर को दबा लीजिए। 884 किसके बीच में है? 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000, इसके बीच का है, तो आंसर में क्या लिख देना है? 9। अगले क्वेश्चन का क्या बेटा आंसर देंगे? अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। तरीका फिर से आपको समझना है। इकाई का अंक बेटा क्या है? 0। 0 है तो यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 0। इकाई का अंक 0, यहाँ पे क्या लिख दीजिए? 0। 0 लिख दिया। अब कितने अंक गायब कर दें? ये 3 अंक। बचा क्या? 1000। किसके बीच है? किसी के बीच में नहीं है। 10। 10 का बेटा क्या होता है? 1000, तो यहाँ पे क्या लिख दें? 100। क्या आप समझ चुके हैं? लास्ट बेटा 8000। क्या आंसर देंगे? छोटा सा सवाल है, आंसर आपको देना है। इकाई का अंक 0। 0 है तो 0, इसको क्या कर दीजिए? गायब। बचा क्या? 8। क्या किसी के बीच में? बीच का सवाल ही नहीं है। 2 का क्यूब 8। आंसर क्या हो गया? 20।
क्या आप मेरी सारी बातें समझ चुके हैं? आई थिंक समझ चुके हैं। एक और सवाल, चलिए। पूरा लॉजिक ये है कि आपको आना चाहिए। 9261 इकाई का अंक 1, क्या लिख दिया बच्चों? 1। इकाई का अंक 1 लिख दिया 1। किसको गायब कर दें? 261 को। बचा क्या? 9। 9 किसके बीच है? इसके बीच है। 2 का क्यूब 8, यहां पे लिख दें 21। क्या समझ गए हैं? अगर समझ गए हैं तो वीडियो को शेयर करना है। अन्य वीडियो को आप लिंक डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी। 5वां वीडियो है। निरंतर वीडियो बनते रहेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में।